कि मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या, मगर अपनी ज़रूरत है, करें क्या। हम उससे बच के चलना चाहते हैं, कसम से हम उससे बच के चलना चाहते हैं, मगर वो खूबसूरत है, करें क्या। आपको करना कुछ नहीं है, उस खूबसूरती को नज़रअंदाज करना है और अपने करियर पर फोकस करना है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप कुमार। आज जिस धारा के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64, जिसमें बताया गया है कि समन की तामील कैसे की जाए। इसके क्लोज 1 में बताया गया है कि प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फ़ोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा। क्लोज 2, यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उससे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान करके या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। क्लोज 3, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन किस प्रकार तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, यानी कि उसकी साइन लेगा। देखिए, आइए अब इस धारा को विस्तार से जानते हैं। धारा 64 के अंतर्गत तामील की जिस रीति का उल्लेख किया गया है, जिस तरीके का उल्लेख किया गया है, उसे हम व्यक्तिगत तामील कह सकते हैं। समन की तामील का यह सबसे अच्छा एवं उपयुक्त तरीका है। इसके अनुसार नंबर 1, तामील जिसके द्वारा कराई जाएगी वो कौन कौन होंगे। देखिए, उपधारा 1 के अनुसार समन की तामील किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या अन्य किसी लोक सेवक द्वारा कराई जा सकती है। नंबर 2 में बताया जा रहा है कि तामील व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार जहां ऐसा साध्य हो, समन की तामील उस व्यक्ति पर जिसके नाम पर जारी किया गया है उसे उसकी एक प्रति देकर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। लेकिन जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को ऐसे समन की तामीली से बचाने का प्रयास करे, समन की तामील करने वाले अधिकारी को अपने तक नहीं पहुंचने दे या अपने आप को कमरे में बंद कर दे, वहां ऐसा व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 207 के अंतर्गत अपराध का दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट, समन की दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। उपधारा 3 के अनुसार तामील करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वह व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है दूसरी प्रति पर समन की प्राप्ति के हस्ताक्षर करेगा। ऐसी हस्ताक्षरित प्रति न्यायालय को प्रेषित कर दी जाती है जो समन की तामीली का प्रमाण मानी जाती है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समन को लेने से इनकार करने अथवा उसकी अभिप्राप्ति से इनकार करने को भारतीय न्याय संहिता 207 के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया है। यानी अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको समन दे रहा है और आप उसे लेने से इनकार कर देते हैं तो उस इनकारी के अंतर्गत आपको 207 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा, अपराधी ये अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को छिपा रहे हैं, अपने आप को उस अधिकारी को उस अपने आप तक पहुंचा नहीं रहे हैं, तो आप 207 के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। और आशा करता हूं ये धारा समन की तामील कैसे की जाएगी, धारा 64 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।